हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों 19 दिसंबर को आज जो संगणक का पेपर हुआ उसमें राजस्थान जीके के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल आए हैं, मैसेज आए कि सर आपने जो क्वेश्चन करवाए हैं सेम डिट्टो वो के वो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। दोस्तों जब आप ये बताते हो तो काफ़ी अच्छा भी लगता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। आपके आगे से चलकर कमेंट आते हैं, काफ़ी खुशी होती है। ग्राम सेवक के लिए भी यही रहेगा, आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलेंगे। आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। जो आपकी ग्राम सेवक की टेस्ट सीरीज थी उस पर भी मैंने जो 250 में मिल रही थी उसके बाद में 150 प्राइज की थी। अब उस पर कोई भी आपको ऑफर नहीं लगाना, बिना ऑफर के आपको 120 रुपये में मिल जाएगी। कोई ऑफर कोड नहीं लगाना, आपका कहीं टाइम खराब नहीं होने वाला है, केवल स्टडी पे ध्यान रखना है। मात्र 120 रुपये में ग्राम सेवक की टेस्ट मिल जाएगी, आप वहां से दे सकते हैं। साथ ही जो मैं आपको 100 क्वेश्चन करवा रहा था, 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी जिसमें मैं आपको बता रहा था 10 रुपये प्राइस है, वो भी आगे आने वाले टेस्ट आपके लिए फ्री रहेंगे। आगे जो पार्ट आएंगे सारे फ्री रहेंगे, कोई चार्जेस नहीं रहेगा। इसी तरह के क्वेश्चंस मैं आपको करवाता रहूँगा। बस मेरा ये उद्देश्य है, लक्ष्य है आपकी सरकारी नौकरी लगे, आप जॉब लग जाओ। इसी तरह के क्वेश्चन मैं आपको आगे भी करवा के रहूँगा। तो अब ये जो प्रश्न है इनको अच्छे से आप देख के चलना, अच्छे से इनके आंसर देखना, आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी काम आएंगे। आपको पता भी लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो जो बता रहा हूँ उनको आप ध्यान से देख के चलना। जैसे आपके क्वेश्चन आया था जीके में कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करते हुए सही कूट को चयन करना है, आपको बताना है। जैसे नौटंकी है, नौटंकी आपका मेवाड़ का हो जाएगा। रम्मत आपको पता है, रम्मत की बात करेंगे तो बीकानेर, रम्मत वैसे आपको पता है जैसलमेर, इसके आसपास वाला क्षेत्र बीकानेर का हो जाएगा। तमाशा की बात करेंगे तो हमारे पास जयपुर हो जाएगा। और तुर्रा कलंगी की बात करेंगे तो धौलपुर भरतपुर वाला क्षेत्र हो जाएगा। इसमें फर्स्ट सही है, फर्स्ट आंसर इसमें सही होगा, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगर वन विभाग से भी पूछे, वन रिपोर्ट 2021-2019 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे आपसे। वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वोच्च 2 जिले कौन से आपको बताना है। तो कौन से हैं? उदयपुर है और बारां हैं। उदयपुर और अलवर इसका आंसर होगा, सॉरी बारां नहीं होगा, उदयपुर और अलवर आंसर होगा। ऑप्शन हो जाएगा ब, उदयपुर और अलवर, ऑप्शन ब हो जाएगा इसका। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 100 से कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। हम जैसलमेर पढ़ चुके थे, जैसलमेर में आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। अभी दैनिक क्लासेस की ऐप पर राजस्थान की पशु संपदा टॉपिक चल रहा है, वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि 100 से कम है, लगभग 83 के आसपास चल रहा है। तो जैसलमेर तो इसमें होगा ही होगा, आपको पता है 2 में ही जैसलमेर दे रखा है। इसके बाद में बीकानेर हो जाएगा और बाड़मेर हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्र आपको पता है मरुस्थलीय क्षेत्र है, ज़्यादातर भाग में मरुस्थल पाया जाता है, इसलिए जनसंख्या घनत्व भी कम होगा, क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा, सर्वाधिक होगा। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है। कम से कम भी 50 बार ये क्वेश्चन मैंने आपको रिपीट करवा दिया होगा। सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला 12, कोई 50 बार मैंने आपको करवा दिया। स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर बार बार रिपीट क्यों करवाते हो क्वेश्चन, इसीलिए करवाता हूँ आपके ढंग से अच्छे से याद हो जाए। एग्जाम में कोई संभावना नहीं रहे कि आप गलत करो, एग्जाम में आप सही करके आओ, आपका सिलेक्शन हो। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है आप कहीं ना चूको, 100% सिलेक्शन ले लो आप, इसी तरह से आपकी तैयारी रहे। तो इसलिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड करवाता हूं कि आपके ढंग से रट जाए, एग्जाम तक आप अच्छे से याद कर लो। जो गलतियां करनी है पहले कर लो, एग्जाम में कोई गलती ना हो। राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे। ये क्वेश्चन भी मैं इतनी बार आपको करवा चुका हूं, आंसर हो जाएगा ब, रामानंद। रामानंद थे संत पीपा, जिनके बचपन का नाम प्रताप सिंह था, आपको ध्यान रखना है। अगला था कि जवाई बांध योजना से सिंचित जिले हैं। जवाई बांध कितनी बार करवा चुका हूँ, जवाई बांध पाली, तो पाली मतलब पाली, इसके आसपास वाला क्षेत्र और ले सकते हो, जालोर ले सकते हो, ऑप्शन ए हो जाएगा पाली और जालोर। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना किससे संबंधित है। करंट अफेयर में बताया था, वैसे करंट अफेयर के कम ही क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, उसमें से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन गया, तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। लो है, नाथरा की पाल, ये उदयपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पाया जाता है, सही है। मैग्नीज काला खूंटा बांसवाड़ा, ये भी सही है। जिप्सम जापसर हम बात भी करते हैं, जैसे जिप्सम जैसे जापसर, ये कई बार बताता हूँ मैं आपको, तो जिप्सम जामसर सही है, बीकानेर, जिप्सम जामसर बीकानेर सही है।
गार्नेट सलादीपुरा ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही। आंसर डी हो जाएगा गार्नेट सलादीपुरा, बाकी तीनों सही हैं। अगला कि राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी? कहाँ की गई थी? जैसलमेर में की गई थी। पुराना क्वेश्चन है, मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, जैसलमेर में की गई थी। ऑप्शन ब हो जाएगा। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, उसमें मैं करवा चुका हूँ। आगे भी मैंने एक बार वापस लिया इसको, ताकि आप गलत ना करो। और इसके पास में एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने अलग से लिया है, जो आपके ग्राम सेवक के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जो आपको 1000 क्वेश्चन की सीरीज है ग्राम सेवक की, उसमें आगे आने वाले पार्ट में मिलेगा। ये क्वेश्चन भी आपको पता है, आपको मैं पहले भी करवा चुका हूँ। इसलिए करवाता हूँ कि आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जो खुद गवर्नमेंट जॉब में होता है उसे सब कुछ पता होता है, कैसे तैयारी करनी होती है, कैसे सिलेक्शन लेना होता है, क्योंकि वो इस चीज़ से गुजर चुका है। इसलिए मुझे इन चीज़ों का नॉलेज है, इसलिए इस तरह के प्रश्न आपको बार बार करवाए जाते हैं। आपके कमेंट आते हैं, सर वापस क्यों करवा रहे हो, बार बार क्यों करवा रहे हो? इसीलिए करवाया जाता है, आप अच्छे से रट लो, एग्जाम में कोई गलती ना करो। तो अंजना देवी चौधरी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। राजस्थानी तारा भांत की ओढ़नी का पहनावा किस में प्रचलित है? ये तो आदिवासी स्त्रियों में, आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। ऑप्शन हो जाएगा सी, आदिवासी महिलाएं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ सुमेलित नहीं है? ये ग्रंथों से संबंधित ज्यादातर प्रश्न मैं इसलिए करवाता हूं कि हर बार एग्जाम में एक प्रश्न बन जाता है। अब जब हम सही कर ही सकते हैं तो गलत क्यों करें, इसलिए इनको बार बार रिपीट करवाता हूं मैं। एकलिंग महात्म्य महाराणा कुंभा, प्रबंध चिंतामणि मेरु तुंगाचार्य, हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी, ये तीनों बिल्कुल सही है। प्रबंध कोश इसमें गलत हो जाएगा, प्रबंध कोश राजशेखर की, हरिसेन की नहीं है। डी आंसर इसका हो जाएगा। सबरीमाला अय्यप्पन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये सबरीमाला आपको पता चर्चा में भी रहता है, ये केरल से संबंधित है, केरल इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य क्षेत्र सुमेलित नहीं है? कितनी बार ये प्रश्न करवाया है, काफी बार रिपीट करवाया मैंने। बम आपको बताता हूँ, अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र। ढोल मैंने बताया है जालोर, गिंदड़ शेखावटी बताया है, गेर आपको मेवाड़ बताया था, मेवात नहीं बताया था। तो आंसर डी हो जाएगा, गेर मेवाड़ का है। अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्र और जाति आपको सुमेलित करना है, जैसे सारंगी, पुंगी, कमायचा, रावण हत्ता, ये किस क्या होगा? तो हम सारंगी की बात करेंगे तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, सारंगी लंगा इसका आंसर होगा। उसके बाद में दूसरे की बात करेंगे पुंगी, तो पुंगी हमारे पास कालबेलिया हो जाएगा। उसके बाद में कमायचा की बात करेंगे तो कमायचा में हमारे पास सेकंड आ जाएगा मांगनिया सर। और उसके बाद में फोर्थ की हम बात करेंगे रावण हत्ता, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा बोपे। इस तरह से ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भारत ने राफेल नामक लड़ाकू विमान किस देश से प्राप्त किए हैं? राफेल काफी चर्चा में रहते हैं, फ्रांस से ये प्राप्त किए हैं। फ्रांस इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए फ्रांस हो जाएगा। अब ये जो पूरा पेपर है इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप पूरा पेपर इसको देख सकते हो। प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को क्या कहा गया है? इसे तो ई गवर्नेंस कहा जाता है, ई गवर्नेंस इसे कहा जाता है। मई 2021 में अरब सागर में आई चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? काफी चर्चा में रहा था, अखबार में भी काफी बार ये रिपीट होता था। आंसर हो जाएगा डी, ताउकते रहा था, ताउकते इसका आंसर हो जाएगा। किस हस्तशिल्पी को वर्ष 2021 का राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया है? कौन है? जयपुर के हैं। कौन? बाबूलाल मारोटिया हैं, बाबूलाल मारोटिया जो जयपुर के हैं। अगला है, निम्न में से किसे खेलों के लिए वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कृत किया गया? कौन है? मेरी कॉम इसका आंसर हो जाएगा, एमसी मेरी कॉम, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से किसको राजस्थान में 6वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये भी मैं आपको करवा चुका हूं, प्रद्युमन सिंह इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी प्रद्युमन सिंह। राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियां हिस्सा हैं, ये प्रश्न भी मैं आपको करवा चुका हूं, इसलिए करवाता हूं, मुझे पता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। विंध्यन की पहाड़ियों का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, विंध्यन की पहाड़ियों का हिस्सा। अब जो मैं आपको बोल रहा हूं ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, आप खुद जाके देख लें, मेरे जो क्वेश्चन सीरीज है वो देखें, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, सब कुछ फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। अच्छे से देखें,
उन क्वेश्चन को पेपर में मिला लें, आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे। ये तो है नहीं कि मैंने आज ही क्वेश्चन करवाए हैं, सारे पहले के करवाए हुए हैं। उनको आप ढंग से एक बार अच्छे से देख लें, आपको इसी तरह के सारे क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे। अगला है कि निम्न में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिला सुमेलित नहीं है? डॉक्टर करनी बीकानेर और जोधपुर बिल्कुल सही है। गुरु जंभेश्वर बीकानेर जोधपुर जैसलमेर ये भी सही है। पोखरण जैसलमेर और जोधपुर बिल्कुल सही है। वीर तेजाजी ये गलत हो जाएगा, वीर तेजाजी बीकानेर होगा, नागौर और जोधपुर नहीं होगा। आंसर इसका डी सही होगा। अगला है कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का सही घटता हुआ क्रम है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बने इस बार। तो घटता हुआ क्रम की बात करें, सर्वाधिक हो जाएगा उदयपुर, उसके बाद में अलवर, उसके बाद में प्रतापगढ़, उसके बाद में बारां। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि राजस्थान के निम्न में से कौन से जिलों में भूकंप सबसे कम प्रभावित हैं? ये प्रश्न थोड़ा अलग आया है। देखो, मैं जो बात होती है वही बताता हूँ। ये प्रश्न अलग आया है, ये प्रश्न मेरा करवाया हुआ नहीं है इन प्रश्नों में से, तो ये प्रश्न अलग आया है। इसका आंसर मेरे हिसाब से गंगानगर और हनुमानगढ़, ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए, गंगानगर और हनुमानगढ़। अगला कि राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है? आकलवुड फॉसिल पार्क की हम बार बार बात करते हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी में भी कई बार मैं आपको बता चुका हूं, जहां गोडाउन को संरक्षण मिला हुआ है। 1981 में राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडाउन, हुकना, गुदनमेर, सोहन चिड़िया इसके ही नाम है। काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ। बात करें जैसलमेर जिले की, ऑप्शन हो जाएगा डी जैसलमेर। हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है। अभी जो हमारी क्लास चल रही है यूट्यूब ऐप पर, जो क्लास चल रही है राजस्थान ज्योग्राफी की, वहाँ मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, राजस्थान की मिट्टियों में करवाया था। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ देख लें, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। वर्टिसोल इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रीको कब गठित किया गया था? और ये प्रश्न भी मैं आपको करवा चुका हूँ, 1969 में इसकी हुई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा 1969। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करना है तथा सही उत्तर का चयन करना है। इनमें से कौन सा सही है? बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है, ये तो गलत हो जाएगा। बोराट का पठार की बात करेंगे तो गोगुंदा उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य है। गोगुंदा उदयपुर की बात करेंगे, कुंभलगढ़ राजसमंद की वहां है, तो ये तो गलत होगा। उत्खाद स्त्राकृति चंबल बेसिन में मिलती है, बिल्कुल सही है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, बिल्कुल सही है। उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, 1055 मीटर जिसकी ऊंचाई है। चंबल में आपको पता है उत्खाद मिलती है, बैडलैंड टोपोग्राफी वहाँ पे पाई जाती है, आपको ये ध्यान है, अच्छे से पता है। बीहड़ भूमि यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी, यहीं पे डांग भी देखने को मिलेगा। तो 2 और 3 सही हैं, बाकी फर्स्ट गलत हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। इसका पूरा कंप्लीट पेपर डेली क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ग्राम सेवक के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन करें। 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको ढंग से रट लें। आगे आने वाली क्लास कल आपको मिल जाएगी, 20 दिसंबर को मिल जाएगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें इंडिया, राजस्थान, करंट अफेयर तीनों चीज इंक्लूड करके टॉप 100 क्वेश्चन में बनाऊंगा। उसी में आगे चलकर कंप्यूटर के क्वेश्चन भी तैयार किए जाएंगे, आपको बताए जाएंगे। तो 3 से 4 दिन में आपके सारा सब कुछ 1000 क्वेश्चन सब कुछ हो जाएगा। ग्राम सेवक के लिए बेस्ट क्वेश्चन तैयार किए हैं। टेस्ट देना है तो डेली क्लासेस की ऐप पर दे सकते हो। अब केवल मात्र 120 रुपये में आपको टेस्ट मिल जाएगा। केवल 120 रुपये में टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही आगे आने वाली पीडीएफ आपको डेली क्लासेस की ऐप पर ही मिलेगी। सारा सब कुछ पीडीएफ फ्री रहेगा, कोई चार्जेस उनका नहीं रहेगा। आज ही डेली क्लासेस की ऐप आप डाउनलोड करें। इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो लाइक करें। डेली क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।